ओम शांति। ऑन करो भाई। क्या था गीत? बोलो। जब से मिला है साथ प्रभु का। अब क्या क्या हो गया सोच लो। सबसे बड़ा भाग्य तो यही कि भगवान का साथ मिल गया है। ये सबसे बड़ा भाग्य दलीप, सबसे बड़ा भाग्य। और आते ही उसने पहला काम किया, श्रेष्ठ ज्ञान दे दिया। दूसरा बहुत बड़ा भाग्य जिसे सद्विवेक कहते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति सदगति का मार्ग दिखा दिया। हमारे लिए कॉमन बातें हैं लेकिन बहुत गहरी बात हो गई। शक्तियां दे दी, वरदान दे दिए। हम सभी ने मुरली सुनी, सत्यता की शक्ति सुनी सभी ने। अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने से हमें अपार शक्तियां मिलती हैं। सत्य बोलने की बात ही नहीं है। कई सोचते हैं सत्य बोलने से तो बहुत गड़बड़ होती है आजकल। आज सुन रहे थे एक चीज में, चाणक्य कहते थे झूठ बोलने वाले मुस्कुराते हैं, सत्य बोलने वाले टेंशन में रहते हैं। हो गया ना ऐसा आजकल। तो ये तो कलयुग का प्रभाव है, लेकिन हमें अपने अंदर सत्य स्वरूप में स्थित होकर शक्तियां भरनी हैं ताकि हमारी स्थिति अचल अडोल हो जाए। आज के वरदान से टकराव क्या बन जाए? आगे बढ़ने का साधन बन जाए। विपरीत परिस्थितियां हमें शक्तिशाली बनाने लगें। ये बहुत बड़े विवेक की बात है, सद्विवेक की। तो हमें सत्यता की शक्ति धारण करनी है। पहला हमारा सत्य स्वरूप आत्मिक स्वरूप। दूसरा हमारा सत्य स्वरूप, बोलो, हमारी पवित्र स्थिति। ये हमारे सत्य स्वरूप हैं जो खोए हैं, भूले हैं, विस्मृत हुए हैं। बाबा ने आकर उनकी पुनः याद दिलाई। हमारा सत्य स्वरूप कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, कमजोर नहीं हो। सर्वशक्तिवान के बच्चे बहुत शक्तिशाली हो। विशेष रूप से हमें दो संकल्प रखने हैं। हम माया से अधिक शक्तिशाली हैं और बोलो, परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हैं। एक श्रेष्ठ आत्मा की ये पहचान है, एक पावरफुल मनुष्य की ये पहचान है कि समस्याएं जितनी पावरफुल हों वो स्वयं को और पावरफुल बनाता चले। रामायण में दिखाया ना, हनुमान जब सागर को लांग रहा है उड़कर तो सुरसा आ जाती है ना, मुंह खोलती है, जितना वो बड़ा करती है ये अपना बड़ा रूप बना लेते हैं। हम सब की यादगार है। समस्याएं परिस्थितियां जितना विकराल रूप धारण करें, हम भी अपना शक्तिशाली स्वरूप धारण करें। स्मृति से ही वो धारण हो जाएगा, कुछ और नहीं करना है। स्मृति, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, शक्तियाँ काम करने लगेंगी। देखो क्या होता है,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसकी अगर गहरी फीलिंग में हम आ जाएं तो हमारी सभी शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं, कार्यरत, एक्टिव हो गई। जिस शक्ति का भी हम संकल्प करेंगे वो काम करने लगेगी। दो शक्तियों की हमें सदा जरूरत पड़ती है, हमेशा, सहन शक्ति और परिस्थितियों का, माया का सामना करने की शक्ति। दोनों का रोज आह्वान कर सकते हैं। आह्वान का तरीका, सवेरे उठते ही इस गुड फीलिंग में आ जाएं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सहनशीलता की, बोलो, देवी हूँ, सहनशीलता का फरिश्ता हूँ। ऑटोमेटिकली वो काम करने लगेगी और कुछ करना नहीं है। हमारे अंदर सब कुछ सहन करने की शक्ति है, चाहे सर्दी गर्मी हो। सबसे भारी काम होता है अपमान को सहना। मान अपमान, कई मान को भी नहीं सह पाते हैं। मान अभिमान में बदल जाता है। हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख, सबको सहन करने की शक्ति आ जाती है। और ये संकल्प ही रखना है मन में कि इस अंतिम जन्म में ये सब होगा, होता है। या कोई ऐसा मनुष्य है जिसकी सदा ही महिमा हुई हो, ग्लानि कभी ना हुई हो। हर महान व्यक्ति को बहुत ग्लानि का सामना करना पड़ा है जीवन में, लेकिन जितनी उनकी ग्लानि हुई उतने ही वो और शक्तिशाली बन गए। तो हम अपनी सहन शक्ति को इस तरह ही मर्ज किया करें और सामना करने की शक्ति। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं हर समस्या को फेस कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो ये शक्ति काम करने लगेगी। रोज सवेरे ये अभ्यास कर लेनी चाहिए, अपनी शक्तियों को जगा देना चाहिए, तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। पुरुषार्थ का एक बहुत सुंदर तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो है अशरीरीपन की एक बहुत सुंदर सहज प्रैक्टिस। हम अपनी एक माला बनाएंगे बड़ी, 84 जन्मों की। शरीर 83, जन्म 84। ये रहस्य तो सबको पता है। एक माला बनाएं, पहला देव शरीर अपने राइट साइड से बनाएंगे, आपका राइट इधर है। पहला देव शरीर, थोड़ी दूरी पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 20, द्वापुर में आ गए। फिर बहुत अच्छे मनुष्य एक एक शरीर खड़ा करें, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यहाँ आ गए। अब एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आत्मा यहाँ से निकलकर चली अपने पहले शरीर में, कुछ देर वहाँ, फिर दूसरे में। आत्मा को यात्रा कराएंगे, बीच में स्थान इसलिए दिया, हम जाते हुए देखेंगे। तीसरे शरीर में, इस तरह सभी शरीरों से गुजरती हुई अब इस देह में। और अब बाबा आ गया और उसके साथ हम चले ऊपर की ओर अपने धाम। फिर नीचे आए पहले शरीर में, 3 राउंड कर दें जरा। आनंदित फीलिंग हो जाएगी, सुखद फीलिंग। अशरीरीपन के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इस देह से ढीले होते जाएंगे। बाबा उदाहरण दिया करते थे, ये वस्त्र है ना हमारा, वस्त्र टाइट हो गया है तो उतारना, चिपक ही गया है जैसे शरीर से। इसका बहुत टाइट वस्त्र हो तो मुश्किल होगी ना उतारना। ये टाइट वस्त्र, इसको लाइट करना है तो अशरीरी होने की प्रैक्टिस करते रहें।
इसे बहुत आनंद आएगा। बहुत अच्छी बात जो आज की मूल वरदान में थी, टकराव को अपनी उन्नति का आधार बना लें। हर व्यक्ति ये तो चाहता है कि हमारे साथी बहुत अच्छे हों, हमें प्यार करने वाले हों, हमसे सम्मान से बात करने वाले हों, सारा दिन बहुत अच्छा व्यवहार चले। लेकिन सबको ऐसे साथी तो नहीं मिलेंगे। जैसे भी मिले उनके साथ चलना। अब देखिए, एक है कोई व्यक्ति काम ना करे। बाबा के महावाक्य, कामना मनुष्य को कमजोर कर देती है। हमने कामना की ये हमारा फ्रेंड, ये हमारा साथी बहुत सम्मान से बात करे, लेकिन वो क्रोध से बात करता है, वो गलत शब्द बोलकर बात करता है, तो हम उदास होंगे ना। कामना छोड़ दें कि जैसा वो व्यक्ति है, मुझे उसके साथ रहते हुए अपनी मनोस्थिति को श्रेष्ठ बनाए रखना है, तो ये हमारी शक्ति बन जाएगी। हम बहुत कुछ सीख लेंगे। मेरा अपना अनुभव ये, जब मुझे किचन में आने के लिए कहा गया, ये समय 69 का था, तो साथ में कुछ लोगों ने मुझे डरा भी दिया कि माया बहुत है वहाँ, टकराव की माया। मुझे अपने जीवन में टकराव का अनुभव नहीं था। क्या होता है टकराव? आ गए किचन में, पहला संकल्प था, मुझे ये नहीं सोचना है कि ये मेरे अनुसार चलें। मैंने पक्का कर दिया, मैं इन सब के अनुसार चलूँगा। टकराव समाप्त। हुआ ही नहीं कभी। जैसा पहले था, टकराव का अनुभव नहीं, वो कंटिन्यू रहा। किसी ने कुछ बोला, भोजन बनाना ऐसा काम है, हमसे आता तो नहीं था, कभी कुछ बिगाड़ दिया, कभी कुछ जला दिया, कभी चावल थोड़े हार्ड रह गए, तो लोग बोलते थे ना। तो मैं तैयार करता था अपने को, जब चावल कच्चे रह गए हैं तो लोग तो बोलेंगे ना, तुम्हें सुनना है। सहन शक्ति काम करती थी। कोई ना बोले, क्यों मुझे बोल रहे हैं, तुम चावल बनाओ, तुमसे भी तो कच्चे रह सकते हैं, लड़ाई कर दें, टकराव हो जाएगा। चावल कच्चे या पक्के हों, लेकिन स्थिति कच्ची पक्की हो जाएगी। इसलिए जिसके साथ भी हम सब रहते हैं, उनके साथ मिलन करके चलना, ये हमारा काम, उनका काम नहीं। हमें स्वयं को चेंज भी करना है, सहनशील भी बनाना है, और वो हमें सम्मान न दें तो हमें अच्छी बातें करनी हैं। हमारे अंदर शक्ति है, सभी ध्यान देंगे। हमारे अंदर शक्ति है अपनी शुभ भावनाओं से दूसरों को बदलने की। है या नहीं? क्या विचार है कन्याओं का? है आपके पास? हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया है। बहुत सुंदर महावाक्य हैं ये। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया है। सोचो, कोई भक्त मंदिर में गया है, दुर्गा देवी के मंदिर में, और देवी चैतन्य होकर बोल देती है, मेरी शुभ भावनाएं सदा तुम्हारे साथ हैं, तो क्या हो जाएगा उसको? कुछ हो जाएगा, सुरक्षित महसूस करेगा अपने को, देवी मेरे साथ है। हम भी ये समझ लें, हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए बहुत बड़ा बल है। शुभ भावनाओं की शक्ति से सभी अपने अपने परिवारों को, अपने अपने साथियों को, संगठन को
प्यार के माहौल में ले आए। घरों में प्यार का माहौल क्रिएट करना ये हमारे हाथ में है। अपनी टीम के अंदर प्यार का माहौल बनाना ये हमारे हाथ में है। कैसे बनाएंगे? एक हंसी की कहानी सुना देता हूं आपको, यहाँ मैंने शायद कभी नहीं सुनाई। एक लड़की की शादी हुई। आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी, बहुत तेज तराक, सास भी ऐसे ही मिल गई, वो उससे भी तेज थी। अब ये रोज सोचने लगी सास के साथ जीवन जीना तो बड़ा मुश्किल होगा, इसे ख़त्म करूं किसी तरह। अपने अंकल के पास पहुंची, घर गई, कहा मुझे पॉइजन चाहिए। क्या करोगी? सास को ख़त्म करना है। अंकल ने उसको समझाया, अब तुम जहर दे दोगी, पकड़ी जाओगी, तुम भी मारी जाओगी जेल में, वो मरेगी, इससे मैं तुम्हें एक स्लो पॉइजन देता हूँ, धीमे काम करने वाला पॉइजन। 6 मास में मरेगी तुम्हारी सास, तुम पे शक भी नहीं होगा, लेकिन वो काम तब करेगा, उसके पीछे एक शर्त है। डॉक्टर भी कंडीशन दे देते हैं ना, परहेज भी बता देते हैं। क्या? तुम्हें उसकी रोज महिमा करनी होगी। उसने कहा ये कौन सी बात है, आज से शुरू कर देती हूँ, पर वो बुढ़िया मरनी चाहिए। मर जाएगी। गई, थोड़ा थोड़ा डालने लगी भोजन में, और जाते ही सास की गुणगान महिमा गान करना प्रारंभ किया। मेरी सास तो माँ से भी बढ़कर है, मुझे बहुत सुख दिया है, मैं तो ऐसे घर में आ गई, अपने घर को भूल गई। 2-4 बातें सुनाने लगी। सास ने देखा बहू तो घर गई थी, बदलाई, उसने भी शुरू कर दी महिमा। मेरी बहू तो जैसे कि देवी है, हमारे घर में तो लक्ष्मी आ गई, मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती, पैर भी दबाती है, ऐसी बहू सबको मिले। अब वो उसकी महिमा करे, वो उसकी महिमा। 3 मास हो गए, बहुत प्यार हो गया दोनों में। अब ये फिर अंकल के पास पहुंची, मैं इसे मारना नहीं चाहती, जो 3 मास में असर हुआ है उसकी दवाई दो, अब वो हट जाए। अंकल हंसने लगे और कहा पगली, वो जहर नहीं था, मैंने तो तुम्हें राख दी थी, जहर तो तुम्हारे मन में था, वो निकल गया, जाओ सुखी रहो। ये जहर बहुतों के मन में है ना। घरों में अगर प्यार का माहौल बनाना है, माताएं बहुत बैठी हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, प्रशंसा करो एक दूसरे के कार्यों की, और उन्हें सहयोग दो। कई लोग सोचते हैं दूसरा व्यक्ति जो हमारे घर में आया है वो सब कुछ सीख के आया है, परफेक्ट होके आया है। सेवादारी आते हैं, उनसे भी यही कामना करते हैं ना हम सब, जो आया है वो बहुत बुद्धिमान, समझदार, एक्टिव, फटाफट जिम्मेदारी से काम करने वाला हो। अब उस बेचारे से होता नहीं तो क्या करेंगे? मेरे पास लाए थे ना पीछे एक लड़के को, सेवा में आया, बहुत ठंडा, कहा डिपार्टमेंट से यहाँ तक आने में 15 मिनट लग गए उसको। मैंने उसे समझाया कि भाई तुम्हारी चाल इतनी धीमी है तो यहाँ तुम्हें कौन रखेगा, समर्पित होने आया, पता नहीं मुझे है या नहीं। मैंने कहा तुम समर्पित न हो, परेशान हो जाओगे यहाँ, तुम सेवा ही करके अपने घर जाके सुखी रहना। अब कोई सोचे जैसे हम एक्टिव हैं वैसे ही दूसरे भी हों, जैसे हम बुद्धिमान हैं वैसे ही दूसरे भी हों, जैसे हम जिम्मेदारी से काम करते हैं सब करें, ये हो सकता है? सिखाना पड़ेगा, ठंडों को भी चुस्त बनाना पड़ेगा। आजकल तो किसानों के पास बैल होते नहीं, पर जब हम छोटे थे बैल होते थे, तो बैल का जो बछड़ा होता है ना, जब वो बड़ा हो जाता था उसको भगाया करते थे, हम भी भगाते थे, वो मजबूत हो जाए, थोड़ा डंडा भी लगाते थे, मजबूत हो जाए ताकि वो ठंडा न रहे। तो सिखाना पड़ेगा ना, इससे टकराव खत्म हो जाएगा। जहाँ भी टकराव की स्थिति है, आप ये सोचने लगो कि मुझे इसमें ठीक रहना है। 4 लोग आपके साथ लड़ने वाले हैं, लेकिन आप सोच लें मुझे इनके साथ रहना है,
और विदाउट डिस्टरबेंस रहना है, अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, तो आप अनेक ज्ञान की बातों को अप्लाई करेंगे, आप महान बन जाएंगे, लड़ने वाले वहीं लड़ते ही रह जाएंगे। तो अगर आगे जाना है तो अपने को बहुत अच्छी तरह इस तरह चेंज करना है। वो ना लड़ें, तुम भी तो 10 साल से ज्ञान में हो, रोज मुरली सुनते हो, अब तक नहीं सुधरे, कब सुधरोगे? इससे तो वो और बिगड़ जाएंगे कि आया हमें सिखाने के लिए कल का छोकरा, बिगड़ेंगे या नहीं? हमें बदलना है स्वयं को। परिस्थिति आती हैं, चैलेंजेज आते हैं, हर एक के सामने आ रहे हैं, आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, परिवारों में बहुत आ रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ एक साल में यही जो 2016 चला है, ऐसे कितने बच्चों के केस मेरे पास आए होंगे, मुझे भी लोग डॉक्टर समझते हैं ना आजकल, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ब्रेन का विकास नहीं हो रहा है, 6 साल के हो गए बोल नहीं रहे हैं, किसी की किडनी कमज़ोर है, किसी को छेद है हार्ट में, ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं बहुत। उन्हें देखकर मुझे बाबा का एक महावाक्य याद आता रहता है। 84 की बात है, इंदिरा गांधी का जब मर्डर हुआ था, 84 था शायद। बाबा की कई मुरलियां बहुत सुंदर चली थी, गहरी सीक्रेट लिए हुए, गहरे रहस्यों से भरी हुई। उसमें एक ये था कि विनाश काल में हर आत्मा के जल्दी जल्दी पुनर्जन्म होंगे, बहुतों के। इससे क्या होगा? जन्म लेने में और मृत्यु में ही सबके ज़्यादा विकर्म नष्ट होंगे। तो आत्माओं को पावन करने का, विकर्मों से मुक्त करने का ड्रामा में ये एक विधि विधान है। तो अब ऐसे बच्चे बहुत जन्म ले रहे हैं जो जन्म से ही सुखी नहीं हैं, उनके परिवार वाले भी खुश नहीं हैं। घर में बच्चे ने जन्म लिया है, घर का माहौल अलग हो जाता है, क्योंकि आत्माएं बहुत ज़्यादा बुरा कर्मों का खाता लेकर आ रही हैं। माताएं समझती हैं ना, इसलिए परेशान नहीं। क्या करेंगे? परेशान होंगे तो उस आत्मा को बुरे वाइब्रेशंस जाएंगे। परेशान नहीं, अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं। आत्मा आई है बुरा खाता लेकर, हमें उसे मदद करनी है। डॉक्टर के पास कोई आता है, वो मदद करता है ना, ये थोड़ा ही सोचता है ऐसा क्यों है, एक्सीडेंट कराया, उसे ठीक करना है। अब हमें उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं, तो हर परिस्थिति हमें शक्तिशाली बनाने लगेगी। अपना एक शक्तिशाली बनने का, स्थिति को एक रस बनाने का मार्ग ढूंढ लेना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ गई, ऐसी परिस्थिति आती हैं जिसमें योग लगता नहीं है। मान लो किसी को पेट दर्द होने लगा बहुत, सबको अनुभव है, योग लगता नहीं, खुशी रहती नहीं, सामान भी सब भूल जाते हैं, पेट के अलावा कुछ याद नहीं रहता। बाबा ऊपर, हम नीचे, पेट, सबको अनुभव है, मुझे भी है। तब मैं सोचा करता हूँ ऐसे में मेरा शरीर छूट जाए तो योग युक्त तो होना चाहिए, तो एक अलग रास्ता ढूंढ लें योग युक्त होने का ऐसी परिस्थितियों में। और बहुत सारी परिस्थिति आएंगी। एक परिस्थिति के लिए हम सभी को बहुत अलर्ट रहना है। बाबा बहुत पहले से बताए हैं, विनाश काल में भटकती हुई आत्माओं का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक साथ ही जब करोड़ों लोग मरेंगे, पुनर्जन्म तो सबको नहीं मिलेगा, तो वो आत्माएं ऊपर आकाश में भटक जाएंगी। उनकी बैड एनर्जी, उनके बैड वाइब्रेशंस नीचे वालों को भयभीत भी करेंगे
अशांत भी करेंगे, किसी को नींद नहीं आएगी, किसी को वो घर में दिखा करेंगे, बहुत परेशान होंगे लोग, तो एक भय का माहौल सारी धरती पर छा जाएगा। ऐसे में क्या करना है योगियों को? सोच लो अच्छे योगी, क्या करना है? एक तो मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास से इस भय के माहौल को मिटाना है। बहुत आत्माएं आजकल आ रही हैं, ऐसे मेरे पास आ जाते हैं ऐसे मैसेज। चुड़ैल आई है एक में और कह रही है, क्या कह रही है? मुझे मुक्ति चाहिए, मैं आपके पास इसलिए आई हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। देनी पड़ेगी ना। हम सब भी मास्टर मुक्तिदाता हैं। उनके लिए मैंने 21 दिन का योग कराया उसको, और निश्चित रूप से वो मुक्त हो गई होगी। ऐसी बहुत जगह आते। एक ने तो मुझे ही फ़ोन किया, एक माता ने फ़ोन किया हरियाणा से, मेरी लड़की में कोई आत्मा आ गई है। मैंने उसे कहा 2-4 चीज़ें तुम्हें बताता हूँ, ज़रा डायरी पेन लेकर आओ। अब माताओं के पास कहाँ डायरी पेन, बेचारी घर में अंदर गई, फ़ोन उस लड़की को ही दे गई। हेलो बोलो क्या? मैं चुड़ैल बोल रही हूँ। मैंने कहा चलो चुड़ैल से बात कर लेता हूँ आज। बोलो क्या बात है? मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा क्यों? मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुतों को सताया है, अब मुझे मुक्ति दे दो। सीधा यही लाइन थी, अब मुझे मुक्ति दे दो, मैं अपने पापों से बहुत दुखी हो गई हूँ। मैंने कहा तो बोलो मेरा बाबा। बाबा जानती हो ना कि हाँ शिव बाबा। कहा बोलो मेरा बाबा। मैंने 7 बार बुलवाया और उसको कहा अब ये तुम्हारा मंत्र हो गया, इसको जाप करने लगो, तुम्हें बाबा मुक्त कर देगा। तब तक वो माता आ गई थी डायरी पेन लेकर। फ़ोन लिया, मैंने कहा अब तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं, वो मुक्त हो जाएगी, इससे मेरा बाबा कहलवाया करना रोज़। ऐसे बहुत फ़ोन आ जाते हैं कभी भटकती आत्माओं के भी। तो हम सभी को इनको मुक्ति भी देनी है। अब मास्टर मुक्तिदाता के स्वरूप में रहने का अच्छा अभ्यास करेंगे। अब हमारे जो स्वमान हैं वो रूप बदलते जाएंगे। जो लंबे समय से मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास में रहते हैं, जो लंबे समय से परम पवित्र आत्मा की अनुभूति में रहते हैं, वो जब अभ्यास करेंगे मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ, तो कईयों को मुक्ति मिलेगी। तो मैं आपको कह रहा था, आकाश में ये भटकती आत्माएं छा जाएंगी करोड़ों। हमें उनको मुक्ति देनी होगी। और मुक्ति का अर्थ है यहाँ उनके चित्त को शांत करना होगा। चित्त शांत होते ही उनकी उड़ान ऊपर की ओर होने लगेगी, सूक्ष्म लोक में जाएंगे, थोड़ा वहाँ हिसाब चुकतू करके परमधाम जाएंगे। क्योंकि मान लो किसी शहर पर एटम बम गिर गया, बहुत मनुष्य आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया, तो उनकी जो इच्छाएं थी, अशांति, मोह बहुत ज़्यादा दुखी करेगा। वो पहले तो वहीं उस शहर के ऊपर ही भटकती रहेंगी, फिर इधर उधर फैलेंगी, हमारे सेंटरों में भी आएंगी। सेंटर वाले तो बैठे हैं ना, बहुत शांति के लिए आएंगी, वहाँ के वास करेंगी, खिंचाव होगा उन्हें। हमारे सेंटर पीस हाउस, लाइट हाउस, माइट हाउस बन जाएंगे, उन्हें आकर्षण होगा। ऊपर तो वो ऐसा दे रही हैं, वो आ जाएंगी, तो हमें डरना नहीं। उन्हें मुक्ति देनी होगी, मार्ग भी दिखाने की बात नहीं, मुक्ति देनी होगी। तो हम अपनी योग की स्थिति को इतना पावरफुल बनाएं कि आने वाले समय में हम ये महान कार्य कर सकें। है सभी को अवेयरनेस अपने इस महान कार्य के, या बिजी हो गए हैं? डॉक्टर सीमा, बिजी नहीं होना है, बहुत आपका काम बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन अपने को इतना व्यस्त नहीं करना है कि
कि अपने महान कार्यों की विस्मृति हो जाए। ये करने ही होंगे। जो ऐसा नहीं करेंगे उन्हें स्वयं को कष्ट होगा, क्योंकि हम जब देने की भावना में होंगे तो ये आत्माएं हमें बहुत प्यार की नज़र से देखेंगी ना। कोई दुखी हो और हम उसको सुख दे रहे हों तो वो आत्मा हमें प्यार की नज़र से देखेगी ना। और वो मुक्ति मांग रही हो और हम कुछ न कर रहे हों तो उन्हें भी गुस्सा आएगा ना, वो भी कुछ करेंगी फिर। इसलिए अपनी सेफ्टी का मार्ग भी होगा बहुत योग युक्त होना। सभी टकराव को अवॉइड करेंगे। जिसका भी टकराव होता हो, माँ बाप बच्चों के बीच, साथी के बीच, कहीं कहीं पत्नी पत्नी के बीच भी जीवन भर टकराव चलता है, उसको अवॉइड करना, उससे बचना है। कैसे बचेंगे? अपने को झुका कर चलना। किसी ने मुझे एक दूसरी की शिकायत की, ये बहन कभी झुकती ही नहीं है। बड़े गुस्से से बोल रही थी वो, ये कभी झुकती नहीं। मैंने कहा तुम क्यों झुकाते हो बेचारी को? ना झुके, खड़े रहने दो ना, टाइट है रहने दो, समय सबको झुकाएगा। हमें झुकना है और श्रेष्ठ स्वमान में रहना है। ये बात कभी नहीं भूलनी है बाबा की। मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ, जो जितना स्वमान में रहेंगे सम्मान परछाई की तरह पीछे आएगा। बाबा ने तो बहुत बड़ी बात कही हुई है, आप सबने सुनी है, याद कर लेना। जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगी, एक दिन आएगा सारा संसार उनके चरणों में झुकेगा। हमें किसी को झुकाने की इच्छा नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिक होगा। स्वमानदारी आत्मा को सभी सम्मान देंगे, और जो आत्माएं देह से न्यारी वो सबके प्यारी। ये दो तरीके हैं टकराव को अवॉइड करने के, टकराव से बचने के। तो हमें स्वयं को चेंज भी करते चलना है, और बहुत अच्छी अनुभूति अशरीरी होने की, और उसी के साथ कोई श्रेष्ठ स्वमान। इस बार हम 3 स्वमान चुनते हैं। बोलो। एक वही जो मैं पिछली बार भी कहा था, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ये संकल्प करते ही हमसे शक्तियों की किरणें फैलने लगती हैं। बहुत अच्छा बाबा का महावाक्य है, शुरू का है। जैसे सूर्य की किरणों से इस संसार से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य की किरणों से माया के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। तो हम इस स्वमान को बढ़ाएंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। दूसरा स्वमान लेते हैं, मैं मास्टर दुखहर्ता हूँ। मास्टर दुखहर्ता सुख करता। बाबा की मुरलियों में आता रहता है, जो बाप की महिमा वही तुम्हारी महिमा। बाप तुम्हें अपने समान बना देते हैं, जो उसकी महिमा वही तुम्हारी। और तीसरा, मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। 3 स्वमान इस बार के रहेंगे। तीनों को याद करके, विशेष रूप से शाम के समय, सवेरे भी करें तो बहुत अच्छा, सबको सकाश देनी है। ये सकाश बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा पुण्य है। योग का सरल तरीका और पाप के खाते को काटने का भी सरल तरीका। क्यों? फिर से बाबा का महावाक्य सुने आप। ग्लोब पर खड़े होकर, बुद्धि परम धाम में बाबा पर स्थिर करके, यदि तुम थोड़ा समय भी संसार को सकाश देंगे तो पुण्य पदम गुना प्राप्त होगा।
ये बाबा का महावाक्य है। वैसे हम पुण्य करें, 1 को 10 व्यक्तियों को मदद करें, सुख दें, और सकाश के द्वारा एक साथ करोड़ों को मदद करें, तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए अपने योग को दाता के स्वरूप में चेंज कर दें। दाता, हम बाबा से जुड़े हैं, उसकी किरणें हमें आ रही हैं, और हमसे जुड़ा है सारा संसार, प्रकृति सहित वो सबको जा रही हैं। फिर जो संकल्प करेंगे सबके दुख समाप्त हों, सबको शांति प्राप्त हो, सब शक्तिशाली निर्भय हो जाएं, तो ये शक्तियों की किरणें उसी रूप में काम करने लगेंगी। पसंद है? ये योग करेंगे सभी सवेरे शाम। आपको जब भी योग करने की इच्छा हो, दाता स्वरूप का योग करेंगे। पसंद है कन्याओं को? तो अब हम सभी, अभी टाइम है, ये घड़ियां अलग अलग टाइम दिखाती रहती हैं, कौन सी घड़ी राइट है? ये राइट है। तो हम सभी अब अभ्यास करेंगे। जरा रेड लाइट करो। आप आंख बंद करने से शुरू कर सकते हैं, फिर खोल लेना। एक सुंदर माला बनाएं सभी अपने 84 जन्मों की, एक बहुत बड़ी सुंदर माला। अपने राइट साइड में अपना देव स्वरूप देखें। पहला जीवन, फर्स्ट जन्म। सिर पर डबल ताज है, प्योरिटी से चमकते हुए चेहरे, तेजस्वी मुखमंडल, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। पहला शरीर, दूसरा 20, द्वापर युग, कलयुग। एक सुंदर माला। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान, अपने इस तेजस्वी स्वरूप को विजुअलाइज करें। बहुत शक्तिशाली, बहुत पवित्र, चारों ओर किरणें फैल रही हैं मुझ आत्मा से। अब मैं इस देह से निकली और चली यात्रा पर। अब देखें आत्मा उड़ती जा रही है। प्रवेश कर लिया पहले शरीर में, देव स्वरूप। यहाँ से निकलकर यात्रा पर दूसरे शरीर में, मस्तक में चमक रही है। यहाँ से निकलकर चली तीसरे शरीर में, मस्तक में चमकती तेजस्वी आत्मा। अब यात्रा पर शरीरों को पार करते हुए द्वापुर में पहुंची। एक शरीर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, धागे की तरह इन शरीरों से गुजरती हुई
मैं आत्मा पुनः अपने शरीर में भ्रकुटी की कुटिया में। बाबा आ गए परम धाम से, बोले चलो बच्चे, तुम्हारा ये 84 का चक्र पूरा हुआ, चलो मेरे साथ अपने धाम। और हम उड़ चले बाबा के साथ, आगे शिव बाबा, पीछे मैं आत्मा। उड़ती जा रही हूँ, पहुंच गई अपने परम धाम। ये शांति धाम है। ये मेरा घर, सुख चैन और विश्राम है यहाँ। शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। इस शांति को स्वयं में समाकर मैं आत्मा वापिस नीचे अपनी देह में, और परम धाम से शांति के सागर की शांति की किरणें मुझ में समाने लगी। ये किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। बाबा से आ रही हैं, संसार में जा रही हैं। संकल्प कर दें, सभी के चित्त शांत हो जाएं। बाबा की शांति की तरंगें मुझ में समाकर सारे संसार में फैल रही हैं।